मरी के होटल में शादी के 3 दिन बाद दुल्हन सोकर उठी तो दुल्हा गायब था। अपने शोहर को ढूंढती रही लेकिन शोहर का पता ना चला। बाहर निकलकर सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आपने मेरे शोहर को देखा? गार्ड कहने लगा कि देखा जरूर था लेकिन नहीं मालूम कहाँ गया। ये नई नवेली दुल्हन जिसका ताल्लुक लाहौर से है, परेशानी के आलम में सारा दिन अपने शोहर को ढूंढती रही। फिर शाम को जाकर अपने वालिद को कॉल की कि अब्बा जान, आपको मालूम है कि अपने शोहर के साथ मैं मरी आई थी। मुझे नहीं पता कि सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा ना मेरा शोहर मौजूद था, ना उसके कोई एक दो कपड़े जो साथ लेकर आया था। नहीं मालूम मेरा शोहर कहाँ चला गया। बाप परेशान कि मैंने अपनी बेटी की इतने लाड से शादी की, इतने प्यार से शादी की, दुनिया की हर चीज अपनी बेटी को दी। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ? खुदा ना खास्ता कहीं मेरे दामाद के साथ कोई हादसा पेश तो नहीं आ गया, कहीं वहां किसी खाई में ना गिर गया हो। पता तो करूं कि मेरा दामाद गया कहाँ। जनाब अली, सबसे पहले उस बाप ने अपनी बेटी का भी सोचा कि पता नहीं दामाद है कहाँ पर, लेकिन बेटी को तो कम से कम वहां से रेस्क्यू करूं जो बेचारी अकेली तड़प रही है, रो रही है, परेशानी के आलम में है, तन तनहा मरी के एक होटल में है। बाप सीधा लाहौर से निकला और इस्लामाबाद मरी पहुंचा। जाकर अपनी बेटी को पकड़ा, बेटी को गाड़ी में बिठाया, कॉल्स पे कॉल्स करता रहा लेकिन उसके दामाद का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। बाप पर कयामत टूट पड़ी कि मैंने अपनी बेटी की शादी की, अगर मेरे दामाद के साथ कोई हादसा पेश आ गया तब भी मेरे लिए सदमा, और अगर हादसा नहीं पेश आया, मेरा दामाद कहीं चला गया मेरी बेटी को छोड़कर, तब भी मेरे लिए सदमा। मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर। जनाब रुख किया उस घर का जिस घर में वो शोहर रहता था, यानी बेटी की शादी हुई। जाकर पता किया तो 2 दिन पहले ही वो घर खाली हो चुका था और वो घर मौजूद था मॉडल टाउन में, एक महंगा घर, बड़ा घर जो कि एक कनाल पर मुहित था। और उस फैमिली ने उसी घर में शादी की, ये बताकर कि हमारा ये एक कनाल का घर है, हमारा लाइफस्टाइल बड़ा जबरदस्त है। तो बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए, बड़े से बड़े घर में जाए, लेकिन आजकल हालात ये हो चुके हैं कि लोग बताते कुछ हैं लेकिन होता कुछ है। अब बाप ने शायद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की या मालूमात हासिल करने की कोशिश की नहीं कि ये लड़का रेंट पे रहता है या क्या है, घर अपना है भी या नहीं। जनाब शादी हो गई। बाप का ये कहना है कि मैंने अपनी बेटी को जहेज के तौर पर दुनिया की हर वो चीज दी, यानी मेरे दामाद का जो घर था उस घर में हर चीज नई चीज थी। उनके घर में जो पुराना सामान पड़ा भी हुआ था, मैंने कहा इसको फेंकें, हर चीज मैं दुनिया की दे रहा हूं, आपने नई से नई चीज अपने घर में रखनी है। शादी हो गई, शादी धूमधाम से हुई और शादी के ठीक 2 दिन बाद शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि हम हनीमून पे चलते हैं, मरी चलते हैं। अब उस लड़की ने सोचा जरूर कि इतनी मालो दौलत जाना भी मरी है, क्यों ना किसी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चलें। तो वो लड़का कहने लगा कि फिलहाल अभी मरी चलते हैं, इसके बाद हम किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे और घूम फिर के आएंगे। इस लड़की का ताल्लुक भी लाहौर से है और उस लड़के का ताल्लुक भी लाहौर से है। लेकिन क्या है कि जब बाप ने घर आकर अपने दामाद से मिलने की कोशिश की, उसकी फैमिली के खानदान से मिलने की कोशिश की, तो कोई भी उस घर में मौजूद नहीं था। यानी उस बाप पर कयामत टूट पड़ी कि मैंने जमाना इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी की। मुझे क्या मालूम था कि शादी करने के बाद मेरी बेटी के साथ ये होगा कि शोहर उसको मरी के होटल में छोड़कर गायब हो जाएगा। हुआ यही कि उन्होंने सारा सामान अपना 2 दिन के अंदर अंदर वहां से यानी कि बाइंड अप किया, अपने घर को खत्म किया, यानी क्लियर किया, छोड़ दिया। रहते रेंट पर थे। फिर उसके बाद वो लड़का वहीं से गायब हो गया और बाप इस वक्त परेशानी के हालत में उनकी तलाश कर रहा है। सॉन्ग उस्मा साहिबा की जानिब से ये वीडियो की गई। मैंने उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि बताएं ये वाकया कहाँ पेश आया। वो बताने लगी कि मैं इनको जानती हूँ, बड़े करीबी हैं, लेकिन फैमिली ने नाम लेने से मना किया कि आप नाम ना लीजिएगा, हमारे साथ ये धोखा हुआ क्योंकि हमने एतबार कर लिया। और बेटियों के मामले में या किसी के भी मामले में आप किसी पर एतबार करने से पहले या अगर कि अपनी बेटी का रिश्ता करने भी जा रहे हैं तो कई बार सोचें, चेक करें कि जहां आप बेटी की शादी कर रहे हैं जो बातें आपको बताई गई हैं वैसा है भी या फिर झूठ। क्योंकि इस नई नवेली दुल्हन की फैमिली को शायद टारगेट करने की कोशिश की गई होगी, किसी ने रिश्ता करवा दिया होगा और रिश्ता करवाने वाले ने भी कहा होगा कि बड़े मालदार हैं, ठीक हैं, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन बाप ने जो सोचा उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। यानी चीजें भी सारी लूट मार कर ले गए, जो भी जेवरात बाप ने अपनी बेटी को पहनाया था सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गए। राय का लाजमी सार कीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और सबकी इज्जतों को महफूज रखे। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।